हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बात करनी थी? आज बात करनी थी हमें प्रश्नावली 8.2 के प्रमेय 8.8 और 8.9 की। देखो, अब से नई किताब का ही केवल पढ़ाएंगे, पुरानी किताब का नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब पुरानी किताब को कोई सर्च भी नहीं करेगा। तो सारे क्वेश्चन अब नई किताब के हिसाब से मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो बात करते हैं प्रमेय 8.8 की, क्या कहती है समझते हैं इसको गौर से, फिर इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हमसे कहना क्या चाहती है। पहले इसको पढ़ते हैं। क्या कहा है इसने कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात इसने किस चीज की किया है? त्रिभुज की किया है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज, और ये बात कर रहे हैं त्रिभुज की। मतलब कहीं ना कहीं त्रिभुज और चतुर्भुज का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश प्रश्नावली 8.2 में की गई है, ठीक है? तो पहले यदि हम प्रमेय को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम कम्युनिकेशन सेट नहीं कर पाएंगे। तो प्रमेय को बढ़िया से समझो। इसने कहा है कि अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार का है, जिसका मैंने नामकरण किया ए बी सी, जैसे हमने नामकरण कर दिया। अब बात गौर समझना, फिर से पढ़ो। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले लो, मैंने एसी और बीसी दो भुजा ले ली, इनके मध्य बिंदु मैंने माना कि एसी का मध्य बिंदु पी है, बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, ठीक है? ये दो मध्य बिंदु ले लिए। क्या कहे? मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब इसको मिला दो। तो हमने क्या किया? इसको ऐसे मिला दिया। मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर। अच्छा, दो भुजाओं का हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। कौन कौन सी? एसी का और बीसी का। बची कौन सी भुजा है? ए बी भुजा। तो यही होगी हमारी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। मतलब इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ए बी समांतर होगी पी क्यू के। यही कहने का अर्थ है, और ये हमसे कुछ कहना नहीं चाह रहा है। जैसे एक एग्जांपल पे और समझते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज ऐसे खींचा, नामकरण ए बी सी हमने फिर से कर दिया। अब बात समझना, जैसे भी हमने यूज ये दो रेखा पहले की थी, पहली रेखा दूसरी रेखा, अब हम इन दोनों का यूज करते हैं। जैसे हमने ए बी और बीसी रेखा का किया, इनका मध्य बिंदु ऐसे, इसका मध्य बिंदु ऐसे। अब इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये जो रेखा पी और क्यू बनेगी, ये किसके समांतर हो जाएगी? अब एसी समांतर हो जाएगी। आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी रेखा के समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं प्रमेय 8.9 की। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजाओं के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब अच्छा क्या होता है? अक्षय जरा बताओ जरा सा, इस शब्द का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटती है। चलो, अब समझना का, हमने यहां पर भी एक ऐसे करके क्या बनाया? चित्र बनाया। और जो हमारा है ये ए बी और सी। अब बहुत गौर से समझना, क्या कहा है? किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक भुजा ले लो, मैंने माना कि एसी हमारी कोई एक भुजा है। एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया कि ये है। इसका मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर। अच्छा, दूसरी भुजा कौन सी है? बीसी मान लो या ए बी मान लो, कोई दूसरी भुजा। मैंने कहा कि ए बी समांतर है। इसको क्या कहा है? कि दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मतलब हमने कहा कि इसी के समानांतर एक रेखा ऐसे हमने खींच दिया। खींची गई रेखा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कौन सी है? बीसी। बीसी को समद्विभाजित करती, मतलब ये बराबर होगा ये। मतलब अगर हम पी क्यू इसका नाम दे दें तो सी क्यू बराबर होगा डी क्यू के। मतलब दो कहीं ना कहीं समांतर में ये क्या करेगी? आपस में समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यही हमारा कहने का मतलब है प्रमेय 8.8 और प्रमेय 8.9 का। समझ में आई दोनों प्रमेय की? ये प्रमेय कहना क्या चाहती है हमसे? इतनी चीज समझ में। अब इसको नोट करो। अब इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन पे जब इंप्लीमेंट कराते हैं तब आपको इसमें कनेक्शन समझ में आएगा कि इन दोनों प्रमेय के त्रिभुज को बताने का क्या मेन रीजन रहा है। ठीक है, नोट करो, फिर बात आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय की। ये वाली प्रमेय छूट गई थी, इसको हालांकि मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने अभी ध्यान दिया है। मध्य बिंदु प्रमेय ये क्या कहती है? समझना, ये कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधे के बराबर होगा। मतलब समझना, देखो प्रमेय जो 8.8 कह रही है ना, उसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन है ये। 8.9 से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है।
8.8 वाली प्रमेय को आपने ध्यान दिया हो तो ये उसी का क्या है, अपडेट वर्जन है। समझना बात गौर से। जैसे इसने कहा कि कोई त्रिभुज है, ऐसे समझना गौर से, जैसे ए बी सी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मैंने माना AC का मध्य बिंदु क्या है P और BC का मध्य बिंदु क्या है Q, इन दोनों का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो भी हमने मिलाया इसका एक रेखाखंड बनेगा। इसका रेखाखंड तीसरी भुजा के एक तो समांतर होगा, कौन सी रेखा बोलते, कौन सी प्रमेय बोलती है, मतलब PQ समांतर होगा AB के, कौन सी प्रमेय बोलती है आपकी 8.8। और ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये जो PQ है ये आधा होगा, क्या होगा, आधे के बराबर होगा, किसके, तीसरी भुजा जो AB बच रही है इसके भुजा के आधे के बराबर होगा। कि यहां तक बात समझ में आई आपको? ये प्रमेय केवल यही कह रही है। और प्रमेय 8.8 इसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है। 8.8 प्रमेय 8.8 का अपडेट वर्जन है। प्रमेय 8.8 क्या कहती है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा, प्रमेय 8.8 कहती है। और मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई बची हुई तीसरी भुजा के आधे के बराबर होगी। क्या समझ में आई बात इतनी? अब ये नोट कर लो, फिर इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। मैंने चित्र बना दिया है, कह क्या रहा है इसको समझते हैं। किताब कहाँ है आपकी, ये है किताब, समझना। हमसे ये कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, मतलब ABC और D एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, जिसमें से PQRS क्रमशः AB BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। मतलब ये जितने भी आपको बिंदु दिख रहे हैं ये AB का मध्य बिंदु S है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और CD का मध्य बिंदु R है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए? ठीक है, मध्य बिंदु है। तो AC एक विकर्ण है, जो AC इसने डॉट डॉट दिखाया ये आपका क्या है, एक विकर्ण है। अब इसने क्या कहा है कि तीन चीजें हमें सिद्ध करानी, हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, दिया कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, बात समझना, हमें इसमें कुछ दिया नहीं गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहा है, सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है समझना। पहला इसने क्वेश्चन कहा है कि SR जो है वो समांतर है किसके, AC के, और इसी में उसने कहा है और SR बराबर है हाफ ऑफ AC के। चलो दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि PQ बराबर है SR के। चलो तीसरा हमसे क्या कह रहा है, ये जो आपका PQRS एक चतुर्भुज बन रहा है, PQRS ये एक क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसको क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो आइए अब इसको समझते हैं बात को अच्छे से। सबसे पहले हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ इसमें ये दिया गया है कि ये मध्य बिंदु है। अच्छा जब ये मध्य बिंदु होंगे तो सभी आधे आधे में काटेंगे कि नहीं काटेंगे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा, तो हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, बस इतना लिख रहे हैं कि ABCD आपका एक चतुर्भुज है, ABCD क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले उठाते हैं पहला, ये तो हमें इतनी जानकारी हमें क्या करनी है, अलग करनी है। पहला क्वेश्चन, SR समांतर है AC के, समझना बात को, SR आपका ये है, AC ये है। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो भी प्रमेय पढ़ी है सब त्रिभुज भी पढ़ी है दोनों, तो इससे पहले एक त्रिभुज बाहर निकालते हैं जिसमें ये दोनों रेखाएं हमारी आ रही हो। तो SR ये है RS, अगर मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज को बाहर निकाल लूं, मैं अब बाहर त्रिभुज निकाल रहा हूं, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाला त्रिभुज। अब बात गौर से समझना, ये एक त्रिभुज है कि नहीं है, और ये सब मध्य बिंदु है कि नहीं भाई, ये रेखा का ये मध्य बिंदु है, इस रेखा का ये मध्य बिंदु है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज अगर मैं बात करूं ADC में, त्रिभुज ACD में, अब बात गौर समझना, अगर मैं त्रिभुज ACD में बात करूं तो जो SR है आपकी, SR ये समांतर हो जाएगी किसके, AC के। कौन सी प्रमेय, प्रमेय जो है हमारी कौन सी है, 8.8 है, कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो जो रेखाखंड बनेगा वो किससे समांतर होगा, बची हुई तीसरी भुजा के, मतलब AC के समांतर होगा। यहां तक बात समझ में आई। अब इसी में
जो मध्य बिंदु प्रमेय है वो क्या कहती है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर जो भी रेखाखंड प्राप्त होता है वह बची हुई तीसरी रेखा के आधे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या ये भी तो लिख सकते हैं एस आर बराबर होगा AC और भी हाफ के। कौन सी प्रमेय लगेगी इसमें? मध्य बिंदु प्रमेय। नहीं समझ में आया? मध्य बिंदु प्रमेय जो अभी पता है, तो हमारा पहला तो कुछ करना ही नहीं था, पहला तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। इसको भी एक कवर कर देते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यहां से खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे की। दूसरा क्या कह रहा है कि PQ बराबर है SR के। अब PQ और SR को ढूंढो। PQ आपकी ये है और SR ये है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी ऊपर वाला त्रिभुज लिया था कि नहीं लिया था? नीचे वाला भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ABC बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला त्रिभुज, ये C है, ये A है, ये B है और इनका जो मध्य बिंदु है वो ये Q है, ये P है ना? तो अब दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज आप देखो, त्रिभुज ABC में, अब इसमें जब देखोगे तो इसमें भी वही प्रमेय लगेगी कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। प्रमेय 8.8 और मध्य बिंदु से। तो यहां पर हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका जो ये PQ होगा ये समांतर किसके होगा? AC के। कौन सी प्रमेय लगेगी तो इसमें? प्रमेय 8.8। और PQ जो है आपका वो बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। होगा कि नहीं होगा? कौन सी प्रमेय से? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है? आपका यहां तक समझ में आया? अब इसको तुम समीकरण 1 डाल दो और इसको समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखो, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है। AC का हाफ वो भी है, AC का हाफ वो भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से। तो जैसे ही आप करोगे तो PQ बराबर हो जाएगा किसके? SR के। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, PQ सिद्ध करना था SR के। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहां से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है ना समझ में? ऐसा ठीक है ना, कर देते तो आपको पता है पहला, ये दूसरा, अब ये तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब PQRS क्या है हमारा? समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज। अब इसको बहुत गौर से समझना। अच्छा, समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं ये बताओ? समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस यही होती हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। यही तो होती है समांतर चतुर्भुज की, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो प्लस समांतर हो। तो पहले ढूंढो PQRS को। PQRS मतलब ये आपको मिला, मतलब कहने का कि PQ बराबर होना चाहिए ऐसा, तो जो हमने प्रूव अभी किया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में, PQ बराबर है PS के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको समीकरण 3 डाल दो। समीकरण 3 से PQ बराबर है SR के। ठीक है, अब अगर किसी हिसाब से हम इसको PQ को समांतर सिद्ध कर दें SR के, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर तो हमने सिद्ध कर दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरे में ही सिद्ध किया था। बराबर हमें अब समांतर क्या सिद्ध करना है? इन्हीं दोनों रेखाओं को। तो बहुत गौर समझना। आप देखो, समीकरण तो बहुत हुए जा रहे हैं, समझना। इसको A डाल लो, इसको B डाल लो। ठीक है, अब समीकरण A और B को देखना। समीकरण A व B को देखने पर, देखो जरा गौर करके, देखने पर घूर घूर के देखा आप लोगों ने, क्या आपको इसमें पता लगा कि आपका SR समांतर है AC के और PQ समांतर है AC के। तो इन दोनों का भी तो एक साइड बराबर है, तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो SR मतलब एक साइड समांतर है तो दूसरा साइड अपने आप समांतर हो जाएगा। SR समांतर हो जाएगा किसके? PQ के। तो देखो हमने इसको बराबर भी सिद्ध कर दिया, हमने समांतर भी सिद्ध कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः
अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा सिद्ध हो गया है। देखो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, डरावना दिख रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ था, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं था। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार और बताएं कि जरूरत नहीं है बताने की, आप इसको नोट कर लो, मेरे हिसाब से बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारे प्रमेय, सारे कॉन्सेप्ट जो लगने थे वो मध्य बिंदु प्रमेय और प्रमेय 8.8 से ही लगने थे, ठीक है। और इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं था आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो दिया क्या है, एबीसीडी जो है, ये एबीसीडी ये क्या है हमारा, समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं? और उसमें 90 अंश का कोण नहीं होता, अगर वो 90 अंश का कोण हो जाएगा तो वो आयत हो जाएगा, ठीक है। चलो पी क्यू आर एस बिंदु जो है आपके, पी क्यू आर एस मध्य बिंदु पर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज एक आयत है। कौन सा चतुर्भुज आयत दर्शाना है हमें? तो हमें पी क्यू आर एस एक आयत दर्शाना है। अच्छा, आयत की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? पहली चीज तो आयत का एक कोण कोई 90 अंश होगा, एक हो जाता है तो सारे कोण उससे 90 अंश। हम मान लेते कि कोई एक कोण 90 अंश हमें सिद्ध करना है, तो कोण क्या सिद्ध करना है हमें, 90 अंश। और दूसरी कंडीशंस क्या होती है आयत की? दूसरी की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है, की भुजा बराबर होती है। चलो पहले हम दूसरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमें सारा काम क्या करना है। चलो ये हमें काम करना है। चलो तो सबसे पहले हम इनको बराबर सिद्ध करते हैं। अच्छा, इसको बराबर सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्या डाला था, लंब नहीं कहेंगे, ए और सी को मिलाया। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सर्वप्रथम क्या किया हमने, ए को सी से मिलाया, ठीक है। जैसे ही हमने मिला दिया तो मेरे दो त्रिभुज बनके तैयार हो गए कि नहीं? कौन कौन सा, एडीसी और एबीसी। तो पहले एबीसी में, जैसे ही मैं एबीसी की बात करता हूं तो इनको अलग निकालो पहले एबीसी को। तो एबीसी को जैसे ही आप अलग निकालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, यहाँ पे कट लगा दो इस प्रकार से। तो ये ए बी सी हो गया। और बिन क्या है, पी क्यू है आपका, इधर क्यू है इधर पी है। एक बात बताओ, प्रमेय 8.8 से पी क्यू समांतर हो जाएगा किसके, एसी के। इसको समीकरण ए डाल लो, ठीक है। किस प्रमेय से ये हुआ है, प्रमेय 8.8 से। ठीक इसी प्रकार से क्या मैं पी क्यू बराबर हाफ ऑफ एसी नहीं कह सकता, किस प्रमेय से, इसको प्रमेय 1 डाल दो। इसको क्या कह सकते हैं हम, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या इतना हम लोगों ने कर लिया? चलो अब एक और कौन सा बनता है, ऊपर वाला बनाओ जरा सा इसको, ऐसे। ये डी है, ये सी है, ये ए है, और ये मध्य बिंदु आपका एस और पी है। आप समझना, त्रिभुज, ये त्रिभुज है आपका। अब त्रिभुज किसमें, ए डी सी में। अब ये क्या कह रहा है, इसमें भी वही काम होगा, एसपी समांतर होगी एसी के, जिसको समीकरण बी डाल दो। किस प्रमेय से, तो प्रमेय 8.8 से। और एसपी बराबर होगी हाफ ऑफ एसी, किससे, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? आ गई ना? आप समझना ये कौन सी प्रमेय हो जाएगी आपकी, तो इसको प्रमेय 2 डाल दो। अब यहां पे समीकरण 1 व 2 से एक पक्ष इनका बराबर है, 1 और 2 वाला देखो, एसी एसी बराबर है,
बराबर है कि नहीं बराबर है, हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ AC, तो किसके किसके बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं SP बराबर हो जाएगी PQ की। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? मतलब हमने आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी, अब बचा हमारा समांतर सिद्ध करने का। यहीं पर हम बात करेंगे समीकरण A व B में, B से जब इनकी बात करेंगे हम, तो इनका भी एक पक्ष देखो बराबर है, एक पक्ष समांतर है, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी PQ समांतर हो जाएगी किसके, SP के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ आप हमें। तो वही काम तो करना था, बराबर भी सिद्ध कर दिया हमने और समांतर भी सिद्ध कर दिया। इसका मतलब जो हमारा क्या हो गया, जो हमारा ये PQRS है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे PQRS, ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज है भाई। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन यही तो होती है, क्या होती है कि उसके आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो, यही कंडीशन होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज को हमें काहे में कन्वर्ट करना है, आयत में। आयत में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कोण उसका क्या सिद्ध करना पड़ेगा, 90 अंश सिद्ध करना पड़ेगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं 90 अंश। समझना मेरी बात को, इसको भी ऐसे करके आप ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। अब एक बात हमें आप ये बताओ कि हमें ये जो ABCD था क्या था, एक समचतुर्भुज था कि नहीं था, और समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में कितने डिग्री पे काटते हैं, मैंने आपको बताया है 90 डिग्री पे काटते हैं कि नहीं काटते हैं। इसको मैं इधर बनाए दे रहा हूं, 90 डिग्री में काटते हैं कि नहीं काटते हैं। बस आपको यही आपको दिमाग लगाना है कि 90 डिग्री में जब काटेंगे तो आपको यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से AC, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, समझना बात को गौर। अब एक बात मुझे बताओ, इसको आप M को मान लो, क्योंकि ये काट रहे हैं तो वो मान लो इसको, समझना बात को। अब देखो SR समांतर है किसके, AC के समांतर है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों रेखा समांतर हैं तो इनके रेखाखंड भी आपस में समांतर होंगे। हम इनको नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे दो आप M, ये जो यहां पे काट रहे हैं MNOP, हो गया आपका नामकरण हो गया। तो अब एक बात बताओ आप हमें कि यदि SR समांतर है आपका AC के, है कि नहीं है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं हम। SR वाला कहां गया, ये देखो समांतर है। जब ये समांतर है तो इसके रेखाखंड ही तो MR है कि नहीं। तो MR समांतर होगा AC का रेखाखंड ON के, होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहीं पे गौर से बात समझना कि देखो, अगर ठीक इसी प्रकार से हमारा SQ भी DB की समांतर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही करेंगे जब, इसको समीकरण 1 मान लो, नहीं समीकरण 1 मान चुके हैं, अब क्या माने हम लोग, समीकरण A भी मान चुके हैं, कुछ ना मानो, अभी इसको रहने दो, ठीक है। इसको समीकरण का मान लो, का मान लेते हैं, ठीक है, थीटा वगैरह नहीं, का मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, BD आपका समांतर है किसके, या फिर ऐसे करो SP समांतर है किसके, BD के, है कि नहीं है समांतर। जैसे ही समांतर, इनके रेखाखंड भी आपस में समांतर होगा। इसका रेखाखंड क्या है आपका, अरे नहीं SP नहीं है आपका, RQ। तो RQ का रेखाखंड क्या है, आर्यन है। आर्यन भी समांतर होगा आपस में, काहे के, ये समांतर होगा OM के, काहे के होगा, OM के। इसको खा डाल दो। अब समीकरण का और खा से जब चारों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, तो क्या एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व नहीं, या फिर का व खा से, का व खा से क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो MNOP एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, समांतर चतुर्भुज है हमारा। अब एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, है? बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है, अगर किसी हिसाब से हम इनका अगर 90 अंश सिद्ध करें पाजे कोण वो को, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सामने वाला कोण समांतर हो जाएगा। कहां से, समांतर चतुर्भुज से। तो अभी मैंने बताया था कि सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में कितने में काटते हैं, 90 अंश में। तो यहां नोट डाल के आपको लिखना पड़ेगा, नोट कि समांतर या सम चतुर्भुज है ना, हाँ, सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 अंश पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद या फिर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई। जब 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं तो इनका ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सब कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, इतना कर दिया आपने। आप समझो, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। चलो लिखो यहां पे, समांतर चतुर्भुज के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई। मतलब कहने का कोण R बराबर होगा कोण O के, इसका कहने का मतलब कोण R बराबर होगा कोण O के। यहां पे आप लिख सकते हो कि कोण O बराबर क्या होगा, 90 अंश। और कोण 90 अंश है तो कोण R कितना हो जाएगा, कोण R बराबर है कोण O के, तो O 90 अंश है तो कोण R कितना होगा, कोण R 90 अंश होगा। हमने एक कोण इसका 90 अंश कर दिया, इसी तरीके से जब सारे कोण 90 अंश सिद्ध कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, PQRS एक आयत हो जाएगा। तो अब हम यहां से कह सकते हैं फाइनल, यहाँ पे डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, फाइनल डिफिनेशन हम ये लिखेंगे कि हमारा जो है SR समांतर है किसके, PQ के, तथा हमारा SP समांतर है RQ के, तथा कोण R 90 अंश है। तो PQRS एक क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा, आयत होगा। बस आपका हो गया। समझ में आई बात को कि नहीं समझ में आई आपको, हाँ आ गई ना समझ में। ये इतना ज्यादा टफ नहीं है कोई क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा अगर आप कायदे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा पसंद आया, क्या कमियां रही, क्या इसकी विशेषता रही, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, साथ बने रहने के लिए, पढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।